मेरे होने वाले बच्चे के लिए नेगेटिव बोले जा रही, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्या मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को देना चाहती है, क्योंकि अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं? क्यों दीदी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं और कुछ नेगेटिव नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन सकती। आप चले जाइए आप यहाँ से। भाभी दीदी बस चले जाइए यहाँ से, मुझे और मेरे बच्चे को अकेले छोड़ दीजिए। भाभी क्या मैं और सुनिधि 5 मिनट के लिए अकेले बात कर सकते हैं? चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। भाभी मैं समझाता हूँ कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बूबू मिल गया, उसके साथ कोई ऐसा वैसा हादसा नहीं हुआ। लाइए मैं लगा देती हूँ, आपसे नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, हम अपना खुद ही लगाएंगे, तुम हटो। अरे पिछले 2 साल में तो आप कभी कर नहीं पाए खुद से, और आज जरूर खुद इंसुलिन का शॉट लगा लेंगे। हाँ अरे ऐसा क्या क्या बस हमारा मनोबल तोड़ो, और कुछ जरूरी है जो पिछले 2 सालों से नहीं हुआ आज नहीं होगा। आज से हम अपना काम खुद ही करेंगे, ताकि रोज रोज तुम्हारे ताने नहीं सुनने पड़े। अच्छा मैं ताने मारती हूँ आपको? हाँ अरे मैंने 1000 बार आपसे कहा है कि शक्कर मत खाया कीजिए, मीठा कम कीजिए, अब उम्र हो गई है आपकी, लेकिन खुद पर तो कंट्रोल रहता नहीं है आपका। अरे मेरी बात ही नहीं सुनते हैं आप कभी। चलिए लाइए, अब लाइए, बच्चों की तरह मत कीजिए, आपसे नहीं होगा, दीजिए यहाँ। इतनी रात को कौन खटर पटर कर रहा है? वाह मिठाई। ये रसोई की लाइट किसने जला दी? कुछ ढूंढ रहे थे भाई साहब? कहीं दुमके वाली के बाप को नींद में चलने की आदत तो नहीं है? नहीं है तो रसोई में क्या लेने आए थे? पता लगाना पड़ेगा। मेरी मम्मा इतने प्यार से लड्डू बांध के लाई थी कि मैं प्रेगनेंसी में खाऊंगी तो मेरा बेबी हेल्दी रहेगा, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। क्या हुआ सुनीति, तुम क्या बोले जा रही हो? क्या हुआ? ये देखिए पूरे डब्बे में से एक ही लड्डू बचा है। मेरे लिए लड्डू आए और मुझे ही नहीं मिले, अब मैं क्या खाऊंगी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही रात में कोई इतने सारे लड्डू कैसे खा सकता है? कल रात भाई साहब आए थे रसोई में, हो सकता है शायद इन्होंने 1-2 खा लिए होंगे।
चुप क्यों है अंकल जी? बताइए ना। मुझे तो लगता है कि मम्मी जी ठीक ही कह रही है। कल भी जब मेरी मम्मा ने लड्डू ऑफर किए थे तो आपके मुंह में तो पानी भर आया था, लेकिन अगर आपको खाने ही थे तो एक दो खाते ना, पूरा डब्बा खा गए आप। अब मैं क्या खाऊंगी? क्या न्यूट्रिशन दूंगी मैं अपने बेबी को? आप बड़े हैं, समझदार हैं, आपको भी ये सब बातें कहनी पड़ेंगी क्या? अपनी हद में रहकर बात करो सुनिधि। क्या बोली जा रही हो तुम? पापा क्यों खाएंगे तुम्हारे लड्डू? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लड्डू स्पेशली तुम्हारे लिए भिजवाए गए थे, तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम में। तो फिर क्यों खाएंगे वो? सुनिधि भाभी ठीक ही तो कह रही है। अरे लड्डू ही तो हैं, अगर खत्म हो गए तो घर में और बना देंगे, पर नहीं तो मार्केट से और मंगा लेंगे। तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ के लड्डू कोई चट कर गया और तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो? ये बात लड्डू की नहीं है। मैं वो लड्डू खाने के लिए कोई मरी नहीं जा रही हूँ। बात है कि मेरे बेबी के हिस्से के लड्डू जिसे दीदी के पापा अपने हिस्से के समझ के हजम कर गए। नहीं सुनिधि बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। बेटा तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। ये छोटी सी बात है। सही कहा था मेरी मम्मा ने, किसी को भी यहाँ पे मेरी फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मेरे लड्डू खत्म कर दिए और मैं कुछ बोलूं भी ना, कुछ ना कहूं। और हो भी क्यों ना, जब मेरा अपना हस्बैंड मुझे दोषी ठहरा रहा है तो मैं किसी और से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? और आज के इस वाक्य से तो ये बात साफ हो गई है कि किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मैं चाहे भूखी रहूं या मरी क्यों ना जाऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को परवाह नहीं है मेरी, किसी को नहीं। सुनिधि प्लीज शांत हो जाओ। देखो इस वक्त तुम्हारे लिए इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। भाई साहब, अगर आपने लड्डू खाए हैं तो बता क्यों नहीं देते? एक प्रेग्नेंट औरत को क्यों परेशान कर रहे हैं? उसका मन भी शांत हो जाएगा। अब देख नहीं रहे, एक छोटी सी बात को लेकर पूरे घर में बवाल मचा हुआ है। हमने किसी भी डब्बे से कोई मिठाई लेकर नहीं खाया है। आप लोग बेकार का लांछन लगा रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। सुनिधि आज ठीक कह रही है, लड्डू आप ही ने खाए हैं। माँ जी, आप पापा पर गलत इल्जाम क्यों लगा रही हैं? वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने लड्डू नहीं खाए हैं तो इसका मतलब लोगों के तजुर्बे के बारे में तू मुझे मत सिखा। सामने वाले की आवाज सुनकर उसके मन की बात पढ़ लेती हूँ। मान लिया तेरे पिताजी सच्चे इंसान हैं, लेकिन लड्डू इन्होंने ही खाए हैं। क्योंकि जो इंसान सच बोलता है वो अपनी बात कहने में कभी झिझकता नहीं है। समझ में आई तेरे? माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मेरे पापा की आवाज में झिझक इसीलिए थी क्योंकि वो आप लोगों के साथ ईमानदार हैं, सच्चाई कह रहे हैं आपसे। जब एक बाप पर उसकी बेटी के ससुराल वाले ऐसे गलत इल्जाम लगाते हैं ना, तो वो अपनी सफाई में हिचकिचाएगा ही। माँ जी, अगर वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लड्डू खाए हैं। ये उनकी उदारता है कि ये सब कुछ गलत बातें सुनकर भी वो चुप खड़े हैं। उदारता? इसे उदारता कहते हैं? एक प्रेग्नेंट औरत के हिस्से के लड्डू हड़प कर जाना बड़ा उदारता का काम हुआ है ना? है? माँ जी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। पापा ने लड्डू नहीं खाए हैं। प्लीज उन पर लालचन लगाना बंद कीजिए। मेरा मुंह मत खुलवा दूंगे भाई, वरना सारी उदारता, इज्जत और हॉनेस्टी यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी। माँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? तू अच्छी तरह जानती है जो मैं कहना चाहती हूँ। सिर्फ एक यही समझी नहीं है, बीना जी भी आई थी इस घर में। वो इस घर का पानी तक
पीने में कतरा रही थी। और यहाँ तो रात को उठ के चोरी से दूसरों के लड्डू खाए जाते हैं। बस काशी जी, बस। बहुत बोल लिया आपने। अगर आपको इस बात से सुकून मिल जाएगा कि हम इस बात को कबूल कर लें कि हमने मिठाई चोरी करके खाया, तो ठीक है, हमने खाया है। प्लीज रिलैक्स। खाया है हमने। अब तो सुकून मिल गया ना आपको, शांति मिल गई आप सबको। प्लीज पापा, प्लीज आप ये इल्जाम अपने ऊपर मत लीजिए। देखा, सुन लिया सब लोगों ने। इन्होंने खाए हैं लड्डू। काशी जी, भगवान के लिए चुप हो जाइए। हमने कबूल कर लिया ना कि हाँ मिठाई हमने खाया है, तो बस शांति मिल गई ना आपको। पापा, पापा, पापा। आने दे आज मुन्नू को, या कम से कम उसे भी तो पता चले आज क्या किया उसके प्यारे ससुर जी ने। बच गया तुम्हारा खाना, भाभी के पापा पे इतना गुस्सा करके। क्या जानो तुम भी, एक मौका नहीं छोड़ते मुझे टॉन्ट मारने का। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कितना बुरा लग रहा है, कितनी शर्मिंदा हूं। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था, खासतौर पर अंकल जी पर, लेकिन मैं क्या करूं बेबी, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से में ना किसी से भी कुछ भी कह देती हूँ, जैसे कि मेरा अपने आप पे कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है बेबी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। आज सुबह डाइनिंग टेबल पे और कल रात को भाभी के साथ। सुनिधि, बेबी अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। जानती हूँ जानू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वरना सब लोग फिर से मुझसे ही चिढ़ने लगेंगे। पर मैं क्या करूं, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, जैसे कि राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। तुम्हें याद है बेबी, बुबू के टाइम पर भी मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाया करती थी, मुझे मूड स्विंग्स हुआ करते थे। हाँ, ये तुम्हारे मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहे हैं। आई नो बेबी, पर सब तो मुझे ही बुरा कहेंगे ना। कम ऑन सुनिधि, घर में सब लोग जानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, और प्रेग्नेंट लेडीज कैसे बिहेव करती हैं। पर हाँ, अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें गलती की माफी मांगनी ही पड़ेगी, या फिर वो लोग सोचेंगे कि तुम बुरी हो। क्या इससे अच्छी बात यह है कि तुम कोई गलती करो ही मत। सुनिधि, अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो। स्टे काम। बेबी सही मायनों में मैं काम तभी हो पाऊंगी जबकि तुम भाई साहब की छत्र छाया से निकलकर अपनी अलग पहचान बना लोगे। देखो बेबी, बात को समझने की कोशिश करो। तुम भी तो अब 2 बच्चों के बाप हो गए हो, कब तक भाई साहब की शैडो में रहोगे, उनके भक्त बन के। बुरा लगा बेबी, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा, आई एम वेरी सॉरी। तुम ठीक कह रही हो सुनिधि, तुम आराम करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। माँ, मैंने पापा के लिए खीर बना दी है। हाँ, लेकिन बेटा शुगर उनके लिए। माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैंने शुगर फ्री खीर ही बनाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिट्टू जी, मुझे लगता है कि
वो सारे लड्डू तुम्हारे पापा ने ही शायद खत्म कर दिए हैं। घर पर भी मीठा चुरा चुरा कर खाने की आदत रही है उनकी, तो लगता है शायद उसी आदत के चलते उन्होंने तेरे ससुराल में भी वही कर दिया है। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? पापा कोई बच्चे थोड़ी ना है। हाँ मैं मानती हूँ कि उन्हें मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड्डू उन्होंने नहीं खाए हैं, इसीलिए तो वो इतना बुरा मान गए थे जब माँ जी ने उन पर गलत इल्जाम लगा दिया। खैर छोड़िए, आप परेशान मत होइए, मैं पापा को खीर देकर आती हूँ और उनसे अकेले में बात भी करती हूँ, वरना अगर आपने कुछ कह दिया ना तो खीर भी नहीं खाएंगे। ठीक है बेटा, और वैसे भी तुम्हारे पापा को हैंडल करना सिर्फ तुम्हारे ही बस में है। मैं आती हूँ। पापा देखिए मैं आपके लिए क्या बनाकर लाई हूँ। पापा कहाँ हैं आप? लगता है बाथरूम में होंगे, इसे रख देती हूँ। पापा 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 जल्दी बाहर आइए, मैंने आपके लिए खीर बनाकर आपके कमरे में रख दी है, खा लीजिएगा। पापा बोल क्यों नहीं रहे हैं? बाथरूम में भी नहीं है तो कहाँ चले गए? पापा माँ, पापा नीचे आए हैं क्या? नहीं बेटा, अपने कमरे में ही होंगे। नहीं माँ, मैंने पूरा घर छान मारा, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बेटा ये तो क्या कह रही है? अरे देखना, बाथरूम में होंगे या फिर छत पर चले गए होंगे। हाँ माँ, मैंने सब जगह देखा, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। माँ आप टेंशन मत लीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं बाहर जाकर आंगन में देख कर आती हूँ। नहीं बेटा तो रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हाँ चलिए। पापा 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 कहाँ हैं आप? माँ बिना बताए ऐसे वो कहीं नहीं जाते हैं, ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब है। बेटो मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं तेरे पापा कहाँ चले गए। मुझे लगता है पापा नाराज होकर शायद कहीं माँ जी के ताने वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और शायद इसीलिए नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। माँ आप परेशान मत होइए, मैं अभी महीन से बात करती हूँ। क्या प्रतिभा, तुम सब लोग कहाँ थे? महीन मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं प्रतिभा, तुम कुछ भी गलत मत सोचो, हो सकता है गुस्से में वो घर चले गए हों। मैं चेक करके आता हूँ। हाँ प्लीज। राम नाम में जीवन का आनंद है, इसी श्रद्धा से रोज कीर्तन होने लगे तो मरने के बाद पक्का मोक्ष मिल जाएगा मुझे। अरे क्या हो गया तुम माँ बेटी को? लड्डू नहीं मिले इसलिए चेहरे लटके हुए हैं क्या? माँ जी पापा कहीं चले गए हैं घर छोड़कर। मैंने पहले ही कहा था ना तुम के वाली कि तू दो नाव में सवार है। अगर तेरे पिताजी घर छोड़कर चले जाते हैं तो तू अपने लिए हुए प्रण से हार जाएगा। मैं कसम खाती हूँ माँ जी, अगर मैं एक बेटी और बहू का फर्ज निभाने में कामयाब नहीं हुई तो मैं अपने माँ पापा से सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँ। और अगर मैं अपने माँ बाप का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई और इस वजह से अगर वो घर छोड़कर चले जाते हैं तो उसमें भी मेरी ही हार।